सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एनएसई बीएसई में लिस्ट हुए ही कुछ दिन हुआ है और आते ही शेयर पूरा करेक्शन मोड में चला गया है। और जितने भी इन्वेस्टर हैं और छोटे ट्रेडर्स हैं उन लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये शेयर क्या हो गया, इस शेयर में आखिर इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, जो लगातार लिस्ट होते ही ये शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। और लोग इस चीज को लेकर बहुत चिंता में आ गए हैं। देख सकते हैं कंपनी का नाम श्रीराम ट्यूस्टेक्स लिमिटेड। कंपनी जो लिस्ट होते ही कंपनी ने अगर हल्का सा हाई बनाया, लेकिन वहां से जो कंपनी जो गिरना स्टार्ट किया वो अच्छा खासा गिरना स्टार्ट किया। 73 रुपए से जो गिरना स्टार्ट किया 47 पे पहुंच गया। ये सवाल उठता है इस कंपनी के शेयर को लेकर, क्या हो गया जो कंपनी का शेयर इतना गिरना स्टार्ट हो गया। और केवल यही शेयर है, अभी जितने भी शेयर लिस्ट हुए हैं मैक्सिमम शेयर्स क्या हो रहे हैं कि जितने भी लिस्ट होने के बाद सारे करेक्शन मोड में आ चुके हैं। ठीक है, क्या ये आने वाले समय में अच्छा फ्यूचर हो सकता है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम देख सकते हैं श्री राम ट्यूस्टेक्स लिमिटेड। कंपनी में गिरावट देखने को मिली 4.99% और कंपनी का शेयर आ गया 48.4 का 48 रुपये 40 पैसे तक आ गया। और 73 रुपये 40 पैसे जो गिरना स्टार्ट किया शेयर बहुत हद तक गिर चुका है। ठीक है, ये जो लिस्ट हुआ है कंपनी, ठीक है, ये जो लिस्ट हुआ है वो लिस्ट ही हुआ है कंपनी का शेयर जो तकरीबन 54% नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर, क्योंकि कंपनी का जो आईपीओ का प्राइस रखा गया था 105 रुपए का रखा गया था। ठीक है, और 105 रुपए के बाद लिस्ट कितना रुपए में हुआ, मतलब समझिए 54% नीचे हुआ था। ठीक है, आईपीओ का प्राइस 105 रुपए था। ठीक है, और 54% नीचे यहाँ पर लिस्ट हुआ और लिस्ट होने के बावजूद भी शेयर गिरना स्टार्ट हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये शेयर आगे भी गिरावट देखने को मिल सकता है और गिरावट क्यों हो रही है। किसी भी चीज में गिरावट होने के कारण दो चीज होती है, एक न्यूज होती है, चाहे उसका फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स। ठीक है, तो सवाल है इस कंपनी में से कोई न्यूज नहीं आई है जो कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सके। ठीक है, कोई भी यहाँ पर न्यूज नहीं है। ठीक है, हालांकि ये बात सच्चाई है कि कंपनी का यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ऐसी कोई न्यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन गिरावट क्यों हो रही है ये भी सवाल उठता है। कंपनी का अगर देखा जाए, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा आईपीओ आने के समय में, तो जरा ध्यान से देखे होंगे कि कंपनी का सेल, ठीक है, 132 करोड़ था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 17 करोड़। ठीक है, और नेट प्रॉफिट है 7 करोड़। कंपनी का सेल कुछ भी हो, ठीक है, अदर इनकम तो जीरो है, सेल कुछ भी हो, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कितना है वो मायने रखता है शेयर को लेकर। कंपनी का प्रॉफिट मात्र 7 करोड़ का है और यही तो कहता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है 7 करोड़ और कंपनी का शेयर प्राइस जो अगर कंपनी के जो मालिक है उन लोगों ने रखा था 109 रुपये 105 रुपये, ठीक है, 105 रुपये, तो कंपनी का शेयर का प्राइस और कंपनी का मुनाफा ये दोनों कहीं मैच ही नहीं कर पा रहा है। अगर दोनों मैच नहीं कर पा रहा है तो ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। इससे साफ साफ पता चलता है कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ओवर वैल्यूड है। हालांकि यहाँ पर स्टॉक का पी 24 है। बहुत से लोग बोलेंगे कि स्टॉक का पी 24 है, ठीक है, नया स्टॉक में 24 का स्टॉक का पी 24 का, लेकिन ये जो प्राइस सेट होता है वो लोग ऊपर से क्या आता है। ठीक है, तो वही कहना है कि ये जो कंपनी का अगर वैल्यूएशन की बात करें, ये शेयर आपके लिए ओवर वैल्यूड है, क्योंकि कंपनी 7 करोड़ कमा रही है, इसका आईपीओ का प्राइस रखा गया था 105 रुपए का, तो कहीं ये मैच नहीं कर पा रहा और इसी वजह से यह कहा जा सकता है कि ये जो शेयर है ओवर वैल्यूड है। ठीक है, कंपनी कितनी भी हाई पे गई 73.4 मतलब 73 पैसे तक गई, लेकिन कंपनी का शेयर वहां तक मतलब सस्टेन्ड नहीं कर पाया और वहां से कंपनी का शेयर लगातार गिरता हुआ आया। कारण यही है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, कंपनी का स्टॉक का पीई हाई है, कंपनी का जो मुनाफा और शेयर प्राइस कहीं भी मैच नहीं कर रहा है और कंपनी का कर्ज ज्यादा है। कंपनी का कर्ज 61 करोड़ है, रिजर्व 51 करोड़, मतलब रिजर्व से ज्यादा कंपनी के पास कर्ज है। ये एक चिंता का विषय रहा। रिजर्व से ज्यादा कंपनी के पास कर्ज है, ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक है, इसी कारण से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है, ये एक कारण हुआ। और एक कारण क्या है कि अभी जो दो देशों में जैसे युद्ध चल रहा है, ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा है कि युद्ध तो चल रहा है, ठीक है, उस वजह से हो रहा है यहाँ पर मतलब ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव में है और इंडियन स्टॉक मार्केट नेगेटिव में है तो उसके बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जो अपने 52 वीक लो में आ चुके हैं। ठीक है, और लगभग बहुत से ऐसे स्टॉक में अच्छे स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है और उनमें से एक स्टॉक ये भी है। तो ये समझिए कि यहाँ पर 52, यहाँ पर समझिए कि करेक्शन मोड अभी पूरा निफ्टी 50 पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट अभी करेक्शन मोड में है।
ठीक है। करेक्शन मोड में एक ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि इस कंपनी का जो मुनाफा और कंपनी का मतलब शेयर प्राइस वो कहीं मैच नहीं करता है। ठीक है, जमीन और आसमान का फर्क। कंपनी मात्र 7 करोड़ कमा रही है और कंपनी का जो आईपीओ प्राइस रखा गया था 105 रुपये। ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, और देखा जाए कंपनी का कर्ज जो है, रिजर्व से ज्यादा कंपनी के पास कर्ज है। ये एक चिंता का विषय यहाँ पर रहा है। ये तीन वजह से ये है कंपनी का शेयर पर सस्टेन नहीं कर पाया और कंपनी का शेयर नीचे की ओर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपके पास कितने शेयर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज के लिए है। थैंक यू।